हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्त, आज एक चैप्टर हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है एसआई। सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। तो दोनों बातें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद जब सीआई पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, एसआई हो गया और एक हो गया सीआई। इसे आप कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब समझिएगा बच्चे, इस पे क्या मैंने बताने वाला हूं आपको। चल कि अगर यहां पर मैंने 100 रुपए मान लीजिए लिया, ध्यान दीजिएगा, अगर 10% की दर से हम देंगे ब्याज, साधारण ब्याज, तो 110 हो जाएगा एक साल के लिए। और फिर मैं अगर 10% और देता हूं तो इसी रेट से होगा, यानी 120। लेकिन यहां ऐसा नहीं बच्चे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 रुपए पर 10% आपने ब्याज दिया तो 110 तो हुआ ही। और अगर फिर अब 10% पर ब्याज दोगे तो इसका 10% यानी 1/10 11 रुपया और बढ़ जाएगा। 11 रुपए और बढ़ जाएगा तो 11 रुपए और बढ़ा दो, 121 रुपए हो जाएगा। भाई देखिए, ये चीजें आपके दिमाग में रहनी। यहां देखिए, 120 रुपया हो गया और यहां पर 21 रुपया। अब जब यहां होगा तो यह 130 होगा, यहां इस पर 10% बढ़कर जुड़ जाएगा। तो देख रहे हैं कि यह कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ब्याज के ब्याज पर मिलता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ब्याज वही रह जाता है। क्लियर? तो हम आज पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो देखिए, तो क्या होता है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान। एसआई क्या हो गया आपका? साधारण ब्याज। एसआई क्या हो गया? साधारण ब्याज। पी क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल, मूलधन। मूलधन। आर क्या हो गया आपका? रेट। आर क्या हो गया? रेट। टी क्या हो गया? टाइम, यानी समय। और ये क्या हो गया? दर। एक चीज इसमें और आती है, वो भी दिमाग में रख लो, अमाउंट। अमाउंट यानी मिश्रधन। मिश्रधन क्या हो जाएगा? यानी मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में अगर ब्याज को आप जोड़ देंगे, मूलधन में अगर ब्याज को आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मिश्रधन मिल जाएगा। ठीक। देखिए, मैक्सिमम स्थानों पर पी को आप 100% मानेंगे, 100 मानेंगे। देखिए, मैं बता रहा हूं क्या करेंगे। तो एसआई बराबर पी इंटू आर
इंटू टी बटे 100 मानेंगे। तो जब आप इसको भी 100 मानेंगे तो ये तो कैंसिल आउट पहले से समझिएगा हो जाएगा अपने आप से। तो यानी एसआई को समझने के लिए आपको केवल इन बातों को दिमाग में रखना है, आर इंटू टी, आर इंटू टी, रतन इंटू टाटा, केवल आर टी का प्रयोग आप करेंगे पूरे एसआई में। मैं भी समझाऊंगा, क्या आप कर सकते हो, लेकिन जानते रहो। जैसे एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टाइम बटे 100। इसको आप लिखते क्या, 100 गुणे एसआई बटे आर इंटू टी बराबर पी भी लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? या आर, यहाँ आर लिख दोगे तो यहाँ पीटी हो जाएगा। ये सब इसी के रूप हैं, टूटे हुए रूप। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे आर पूछा है तो आप जानते हो 100 गुणा एसआई बटे पी इंटू टी इक्वल टू आर। तो आर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपको लगेगा कि भाई हम वही एसआई बराबर पीआरटी यूज कर ले डायरेक्ट, लेकिन अगर सवाल में डायरेक्ट आप ऐसे रख लेते हो तो ज़्यादा बेटर होता है, पक्षांतर उच्छांतर करना नहीं पड़ता। तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में बच्चे रखना है। 100 हालांकि यूज नहीं करोगे चलेगा। और अगर चौथी कंडीशन आपको अमाउंट की जाननी है, ए बराबर पी प्लस एस आई, यहां से रिलेशन देखिए क्या निकलता है। इसको हटाता हूं, ये क्लियर हो गया होगा। इसी से बना हुआ सभी चीज है। ए बराबर पी प्लस एस आई को अगर आप लिखते हैं तो पी आर टी अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। तो ए बराबर पी कॉमन 1 प्लस आर टी बाई, याद आया? एक साल है तो यहाँ 1 टाइमिंग हो जाती है। टाइमिंग आप n लिखेंगे, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। किसका फार्मूला, अमाउंट का फार्मूला यही होता है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ेंगे तो क्या यही फार्मूला पढ़ेंगे? ए बराबर बी 1 प्लस आर टी बाई 100 टू द पावर n। तो ये फार्मूला पता चला कहां से निकला? इसी से निकलता है भाई। इसी एसआई से ही सीआई का भी फॉर्मेट पता चल गया। क्या मैंने किया, केवल एसआई के जगह पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 लिख दिया। तो ये मिल गया। एन आया, एन का नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है भाई। एन किस पर आएगा? वर्षों में। एक, 2, 3, 2.5, 4.5 कुछ भी हो सकता है। क्लियर? चलिए, तो पहला तो प्रश्न ऐसे ही पूछ देता है आपसे नॉर्मल सा। एसआई ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 500 हो, दर 8% हो,
समय 2 वर्ष मान लो। तो आप जानते हैं कि हमने बताया कि मूलधन आप 100 मानो। क्या मानो? 100। लेकिन सवाल में 500 दिया गया है, यानी कि इससे मल्टीपल है 5 से। तो एसआई हमने बताया था, एसआई आपको क्या मानना है? रतन टाटा आरटी। तो 8 दूना 16, लेकिन 100 पे 16 आ रहा है, यहाँ 500 था तो 16 पचे 80, बात खत्म। अब देखो इसको अगर पहले एक बार लगा के समझा देता हूं आपको कि एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टाइम बटे 100। तो P कितना था? 500। आर कितना परसेंट? 8%। टाइम कितना? 2 साल का, बटे 100 करोगे, 5 अट्ठे 40 और दूना 80। अब ये बात आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा कि 100 माने 100 की वैल्यू 500 है, 1 की वैल्यू 5 हो गई। आरटी हो गया, आरटी हो गया रतन टाटा, 8 दूनी 16, 16 पचे 80। बस बात हो गई समाप्त। ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेता हूं तब समझाता हूं आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं इसके। 300 रुपए मूलधन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, टाइम आपका 3 साल है। आपको एसआई बताना है। तो आपको पता है कि 100 की वैल्यू 300 है, यानी 1 की वैल्यू 3 हो गई। पूछा 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। बात हो गया कितना? 36। बस हो गया खत्म। देखो 100 पी की वैल्यू 100 माना जाता है, मैंने बताया पी की वैल्यू 100 माना जाता है, लेकिन यहां दिया गया है कितना? 300, यानी किससे मल्टीपल है? 3 से। मैंने बताया एसआई बराबर क्या होता है? आरटी। आरटी का मान हो गया 4 और तिहाई 12, लेकिन पूरा 100 का 12 आ गया, 100 का 12 आ गया, लेकिन यहाँ 300 का निकालना है, 3 से मल्टीपल कर दो तो 12 तिहाई। तो बेसिक सवाल इस टाइप से बन जाते हैं। तो कभी 4000 का, कभी 5000 का, ऐसे बन जाता है। क्लियर है? अच्छा रुकिए, मैं इसको सवाल लेता हूं। कितने समय में, एक सवाल है अच्छा सा, कितने समय में 72 रुपया 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएंगे। ₹81 हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए कितने समय में, टाइम आपको निकालना है। 72 रुपया है, मूलधन आपका 72 रुपया है, रेट आपका दिया है 6 चौक 24 1 25 बटे 4%।
ठीक है, साधारण ब्याज की दर पर 81 रुपया हो जाएगा। तो यहां पर आपको मूलधन दिया गया है 71 रुपये, सॉरी 72 रुपये हो जाएगा। अमाउंट आपको दिया है 81 रुपये। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया एसआई। भाई अमाउंट में से मूलधन घटा दोगे एसआई। एसआई आपका यहां से मिल गया कितने रुपए? 9 रुपए। 9 रुपए मिल गया। अब आपको ये देखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही गया है तो आप लगा लो एसआई 9 रुपए, पी 72 रुपए, आर 6 × 24 और 1 25/4 गुणा टाइम। टाइम शायद निकालना है तो टाइम और गुणा 100 हो गया इधर से। 25 चौक का 100 हो गया, 4 चौक 16, 4 18, 2 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। तो कितने साल हो गए भाई? 2 साल हो गया, बस बात खत्म। तो यहाँ पर दो बातें आपको दी गई थी। यहाँ पर आपको एसआई नहीं दिया गया था तो एसआई निकालना था कैसे कि भाई मूलधन तो आपको यहाँ पर दिया गया सवाल में और ए भी दिया गया है अमाउंट। एसआई आप निकाल लिए, एसआई हो गया कितना रुपया? 9 रुपये। ठीक है, 9 रुपये। ठीक, सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपए का 750 रुपए का 5 वर्ष में मिश्रधन 5 वर्ष में 5 वर्ष में मिश्रधन 900 रुपए हो जाएगा। 900 रुपए हो जाएगा। 900 रुपए हो जाएगा। अब वहां पर आपसे टाइम पूछा था और यहां पर टाइमिंग आपको दे दिया कि टाइम है 5 वर्ष का। देखिए क्या करेंगे आप, मूलधन आपको दिया गया है 750 रुपए, अमाउंट आपको दिया गया है 900 रुपए। अमाउंट में से मिश्रधन घटाने पर आपको निकलता है एसआई। एसआई आ गया कितने रुपए? 150 रुपए। तो एसआई बराबर 150 बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। 15 पचे 75 और 25 हो गया, 25 चौक का 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट आ गया बच्चे? 4%। बस आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है? चलिए।
साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में जिस पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती। 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। ठीक है, दर ज्ञात करना है तो दर बराबर क्या होता है, गुना -1 गुणे 100 बटे समय। ये फॉर्मेट दिमाग में आपको रखना है। अगर समय भी यहां आ सकता है, समय बराबर गुना -1 बटे दर और गुणा 100। ये दोनों चीजें आ सकती हैं, याद रखिएगा। तो समझिए यहां पर हम क्या ला सकते हैं। तो आपका फार्मूला हो गया, यानी 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। तो कोई धनराशि पहले x गुना थी, उससे भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप उससे बेसिक न लगाएं, डायरेक्ट याद कर ले। जो सदैव इस ऐसे टाइप के प्रश्न इसी पे बनते हैं। दर बराबर गुना n1 -1 और गुणा 100 बटे समय। अच्छा, अगर दो बात की बात ऐसे ही पूछेगा, 2 बार की मान लो बात पूछ दे इस पे, तो क्या करोगे, 2 रेशियो ऐसे ही निकाल लेना। दर सेम हो जाएगा, दर बराबर इसको n1 मान लेना, तो यहां हो जाएगा n2 -1 गुणा 100, यहाँ T1 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, T2। तो इसकी भी चर्चा भी हम थोड़ी देर बाद आपसे करेंगे, जब 2 वैल्यू आएगी। तो अभी एक ही वैल्यू पे हम लोग काम यहाँ कर, ठीक है। तो चलिए अब देखिए गुना कितना है, 5 गुना। तो 5 -1 गुणा 100 बटे समय कितना है, 8 वर्ष। तो 4 दूना 8 2 50। तो आप बताइए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 50% हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 50%। ठीक, चलिए अब अगर मैं यहीं पे
कह दो 5 वर्ष में, यहीं पर कह दो 5 वर्षों में, या 10 वर्षों में 8 गुना हो जाए। क्या प्रश्न हो गया? साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 10 वर्षों में 8 गुना हो जाती है। 10 वर्षों में 8 गुना हो जाती है। तो क्या करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर गुना, यानी 8 - 1 गुणे 100 बटे कितने टाइम? 10 टाइम। 0 से 0 कट गया, तो 10×7=70। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा? 70% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस टाइप के सवाल अगर आपसे परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट से सबसे ज्यादा सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला सवाल यही है। ठीक है, चलिए टाइप 4। यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि लगाई गई कोई धनराशि धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी? यही कह रहा था मैं कि 2 पर देख लीजिए, T1/T2 बराबर N1-1/N2-1। देखिए वहां पर जो एक कंडीशन था कि 100 से 100 कट जाएगा, रेट से रेट कट जाएगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन तो रेट सेम ही होगी। ठीक है, सेम रेट से काम होगा। तो टाइम बचा, टाइम पहले साल का कितना था? 8 साल बटे दूसरे साल का टाइम कितना था पता करना है। पहले साल गुना कितना था? 7-1। दूसरे साल 19-1। तो कितना हो गया बच्चे? यहां से 8/T2 बराबर
6/18, तो 6×18 यानी T2 बराबर कितना हो गया, 8×3 दर्द हो लगा।